नमस्कार साथियों, सबसे पहले सबका धन्यवाद। जो शॉर्ट नोट्स पर आप इस प्रेस वार्ता का हिस्सा बने हो और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं। पत्रकार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बहुत ज़रूरी इसलिए है, हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा जो किसान आंदोलन 2 चल रहा है, उसको कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब 1962 का भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत पाक का युद्ध हुआ 1965 में। उस समय बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी, अनाज की कमी आ गई थी, तो उस समय ये नारा बुलंद हुआ था, जय जवान जय किसान का। तो उसी समय से ये किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा बॉर्डरों पर देश की रक्षा कर रहा है और किसान खेतों में काम करके हमारे पूरे देश की जो जन जन का जो पेट भर रहा है। तो उस नारे को तार तार करते हुए केंद्र की और हरियाणा की भाजपा सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया। आपने देखा होगा, 13 फरवरी को हमने दिल्ली कूच का ऐलान किया हुआ था। 13 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी को जो शंभू मोर्चा और खनौरी मोर्चा पर दोनों बॉर्डरों पर भाजपा द्वारा जो आदेश दिए गए, पूरे की पूरे मानव तंत्र को फेल करते हुए, मानवता की सारी हदें जो तार तार करते हुए हमारे किसानों के ऊपर, जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर अत्याचार किए गए। जो जहरीली गैसें थी, जो 1993 में जनेवा समझौते में बैन हुई थी, भी एक देश दूसरे देश को भी नहीं चला सकता, वो आंसू गैस के गोले, वो केमिकल वाली गैसें, और उसके भी ऊपर जितने अत्याचार किए, सीधी गोलियां चलाकर हमारे शुभकर्ण को शहीद किया। 433 किसान गंभीर रूप से जख्मी हुए, 5 किसानों की आंखें चलेगी। प्रितपाल को कैसे बोरी में डालकर रोहतक लेके गए, उसको अधमरा करके छोड़ा, उसको आज भी वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इस सरकार का जो है पापों का घड़ा भरा नहीं। अब कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार और दूसरी अखबारों के माध्यम से पता चला है कि इस आंदोलन को जो देख रहे थे, 3 आईपीएस अधिकारी और 3 एचसीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश करके भेजा गया है। उसको क्यों राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है? भी उन्होंने किसानों के ऊपर सीधियां गोलियां चलाई, उन्होंने एक किसान को शहीद किया और दूसरे किसानों को फटड़ किया। एक तरफ तो जय किसान जय जवान का नारा जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया था, दूसरी तरफ ये जो है सिलसिला चल पड़ा। ये अभी का नहीं, अब तो इन्होंने ये सम्मानित करने की बात कह दी। इससे भी आगे जब लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, एक पत्रकार साथी और 4 किसानियों को गाड़ियों को नीचे कुचल कर मारा था, उस अजय मिश्रा टहनी को भी टिकट से नवाजा गया। इससे पहले जब आंदोलन चल रहा था, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर एक आयुष सिन्हा नाम का आईएएस अधिकारी, जो मौके का एसडीएम था, ट्रेनी था, एसडीएम था मौके का, उसने भी बयान उसके आपने वायरल किए, सबने अपने चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखे और सुने। उसने बोला भी ये बॉर्डर से आगे, इस नाके से आगे कोई भी किसान आता है, अगर वो आके वापस भी चला जाता है तो उसका सिर सलामत नहीं जाना चाहिए, उसका सिर फोड़ देना, चाहे मारना पड़े तो मार देना। उससे आगे जब बस्ताड़ा टोल पर हुआ, एक हरजिंदर खारा नाम का इंस्पेक्टर था जो कि सीआईए में था, उसने मौके पर एक हमारी किसान साथी को बहुत बुरी तरह मारा, उसका सिर फोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। अब उसी हरजिंदर खैरा ने, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, हमारे 5 साथी गिरफ्तार किए थे, जिसमें से अनीश कटकल, नवदीप सिंह और नवदीप सिंह मेन जो बाद में रह गया, 4 की जमानत हो गई थी। नवदीप सिंह को 3rd डिग्री टॉर्चर किया, उसके चड्डे पाड़े गए। 40-45 पुलिस वाले, आपने देखा होगा, भी इसकी इंटरव्यू भी चल रही है, उसको बर्फ पर लटाया गया, उस पर इतने अत्याचार किए। वो अत्याचार करने वाला भी हरजिंदर खैरा जो इंस्पेक्टर था, वो लुखी गांव का है, पहले भी उसका बहुत चर्चा हुई थी। ये पुराना अनेलो का, जिसका बाप है जो अनेलो का जिलाध्यक्ष था, तो अब इसने वहां पर फिर अत्याचार किया है। हम पूछना चाहते हैं, हम जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, हम भी जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, राजनेता भी लगाते हैं, लेकिन राजनेताओं ने कुर्सी के लालच में जवान और किसान को आमने सामने खड़ा किया है। ये इस बात के लिए आपसे आज प्रेस के माध्यम से हम जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। साथियों, ये भाजपा का घिनौना चेहरा और नंगा हुआ है। हम अधिकारी जो हैं वो सरकार की आदेशों की पालना करते हैं। अधिकारी को कहेंगे किसान को गोली मारनी तो गोली मारेंगे, उसको जाने देना तो जाने देंगे। मानिए
हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि किसान को दिल्ली से मांगे हैं, दिल्ली जाने दिया जाए। तो इन्होंने दिल्ली जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जो पहले एफिडेविट दिया, उसमें जब हमारा कमीशन बना, उस कमीशन की एक रिटायर्ड जज जो नियुक्त किए हैं, कमीशन की जो चेयरमैन है माननीय जयश्री ठाकुर जी, अब वो इंक्वायरी कर रही है। खनौरी बॉर्डर पर भी आए थे, उन पे साथ एक एडीजीपी हरियाणा का लगा दिया, एक एडीजीपी पंजाब का लगा दिया। उन्होंने जब इंक्वायरी करी तो इस भाजपा सरकार, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में क्या लिखा, अगर आप जांच अधिकारी बाहर से लगाते हैं तो हमारी पुलिस का मनोबल गिरेगा, आगे से किसी पर गोली चलाने के लिए हिचकिचाएंगे। इसका मतलब गोली चलाने की छूट है, गोली उसको मार सकते हैं। पत्रकार साथियों, जब भी ये एक रूल है, जब एक तरफ बहुत सारी भीड़ है तो उस भीड़ को बचाने के लिए कुछ थोड़े साथी के पास हथियार है, उनको रोका जाता है, उन पर गोली भी चला दी जाती है। लेकिन हमारे साथ क्या गया, हम सभी किसान, मैं भी उस समय मौके पर था, सारे निहत्थे थे और एक तरफ पूरी लैस हमारी जवान, हमारे किसान मजदूर के बच्चे थे, वो लैस, हथियारों से लैस, सभी तरह से लैस खड़े थे। तो उन्होंने गोली चलाना क्यों पड़ा? क्योंकि उनको आदेश थे। तो वो उनके पास शंभू मोर्चे पर, खनौरी मोर्चे पर पूरे एचडी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों के ऊपर कीड़ी चलती हुई दिखाई देती है। तो जनतक कर दें, अगर किसान के हाथ में कोई हथियार है वो जनतक करें। ऐसा ज़्यादा किसान के ऊपर अत्याचार कभी सहन नहीं किया जाएगा। तो जो सबसे पहले ये अगर उन्होंने सम्मानित करना है तो ऐसे लोगों को सम्मानित करें, जैसे आप हमारे विदेशी आतंकवादी जम्मू कश्मीर में, डोडा में, पुंछ में, रजौरी में अब तलाशी अभियान चल रहा है। हमारे बहुत सारे जवानों की लाशें आ रही है। अभी एक कोत गांव का हमारा जवान शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आया है। तो अगर हरियाणा पुलिस ने इतनी इनको सम्मानित करने का शौक है तो वहाँ पर भेजें, उनको जम्मू कश्मीर में भेजें। वहाँ पर अगर ये आतंकवादियों के साथ लड़ते हैं, वहाँ पर उनको मारते हैं, तो उनको सम्मानित करें, उनको राष्ट्रपति अवार्ड दें। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति अवार्ड करना जो अपने हैं, अपनों के ऊपर गोली चलाकर उनको गोली से उड़ा रहे हैं। शुभकर्ण को शहीद किया, क्या कसूर था? वो एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और मांगों को लागू कराने के लिए जा रहा था। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, अब थोड़े दिन पहले करनाल में एक वाक़या हुआ। 88 एकड़ ज़मीन है जो पंचायती गौचर की है, उसके ऊपर 200 के करीब मकान है। तो उसमें से 4 मकान तोड़े गए। वो किसके तोड़े गए? वो जो हमारे सिख भाईचारे के थे, खुल्लर जाति से संबंध रखते थे। 4 घर, 200 घरों में से 4 घर तोड़े गए, बाकी छोड़ दिए। जहाँ तो सारे टूटते तो सोते भी जो इन खाली करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम ये भी कहना चाहते हैं, जो ये घर तोड़े गए, किसी भी विपक्ष वाले का कोई बयान नहीं आया। जब कोई रेडी भी हटाता है तो ये हल्ला मचाते हैं, इसकी गरीब की रेडी उठा दी, उनके बच्चों के ऊपर उनको सामान भी घर से बाहर नहीं निकालने दिया, तोड़ दिए गए। कि एक भी विपक्ष वाला लेता, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे उसका बेटा है, चाहे कोई किसी भी पार्टी का है, एक भी पार्टी का बयान उन करनाल के तोड़े हुए घरों के बारे में नहीं आया। हमारा नवदीप सिंह जलवेड़ा पकड़ा गया, उसके ऊपर टॉर्चर हुआ, एक भी विपक्ष वाले नेता का कोई बयान नहीं आया। ये सारे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अभी जब हमारा पिछला आंदोलन चल रहा था, उस समय कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने बयान दिया था, जितने शहीद हुए हैं हरियाणा के किसान, उनको 2 लाख रुपए प्रति किसान को मुआवजा दिया जाएगा। आज तक 5-7 को दे के रोक दिया, अभी तक नहीं दिया गया। हम तो ये कहना चाहते हैं, सरकारें कोई भी हो, भगवंत मान की बात करें, आम आदमी पार्टी पंजाब में है, तो कुछ दिन पहले आपने भी देखा, आपने चलाया भी अपने मीडिया के माध्यम से भी, हमारे शंभू मोर्चे पर एक इनका एमएलए गनौर का, उसके गुंडे, रेत माफिया, कुछ अम्बाले के बीजेपी के नेता, कपड़ा व्यापारी के आड़ में वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर आके हमारे स्टेज के ऊपर हुड़दंग मचाते हैं और किसान आंदोलन को डीरेल करने के लिए वहाँ बहुत सारा जो ड्रामाबाजी रखते हैं। तो उसके बाद जब से हाई कोर्ट ने, माननीय अदालत ने ये आदेश दिए हैं हरियाणा सरकार को भी रास्ते खोले जाएं, उसके बाद आज तक ना तो कोई कपड़ा व्यापारी आया, ना कोई दूसरा व्यापारी आया। हमारा व्यापारी जो सच में व्यापार करने वाले हैं, हमारे रास्ते बंद हैं, रास्ते सरकार ने बंद किए हैं, किसानों ने नहीं किए हैं। लेकिन उन रास्तों के बंद के कारण किसान के साथ साथ आमजन का, मजदूर का, हर एक का, व्यापारी का भी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान करा रही है हमारी भाजपा की सरकारें। तो इसलिए उन विपक्ष वाले नेताओं को, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे अनेलो है, चाहे जेजेपी है, चाहे कांग्रेस है,
ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इसीलिए हम गैर राजनीतिक मोर्चे में शामिल हैं और गैर राजनीतिक तरीके से लड़ते हैं। तो हम एक बात और बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी हमारी 22 तारीख को दिल्ली में ऑल इंडिया लेवल की कन्वेंशन है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा दोनों फोरमों के साथ जो हमारे खेती बाड़ी माहिर हैं, जैसे प्रकाश कामा रेड्डी जी हैं, वो एमएसपी पर बहुत काम करते हैं, वो भी आएंगे। बहुत सारे साथी जो एमएसपी देने से नफा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी बातें रखेंगे। वहाँ पर हम जोर शोर से इस मसले को रखेंगे कि जो किसानों के कातिल हैं, उन कातिलों को राष्ट्रपति अवार्ड दिलवाने के लिए सिफारिशें की जा रही हैं। तो हमारा जय जवान जय किसान का नारा कहाँ है? कहाँ गए सारा दिन बात करने वाले किसान की? माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं पहली कलम से मैंने किसानों की बात की है, जो बात करता कहता किसानों की बात करता हूँ। विपक्ष वाले कहते हैं हम किसानों की बात करते हैं, तो आज क्यों नहीं बोले विपक्ष वाले, क्यों नहीं बात की भी? ये बात इसको कैसे सिफारिश कर सकते हो? एक निहत्थे किसानों पर, अपनी मांगों को मानने वाले किसानों पर अगर आप गोली चला रहे हो और उसको सम्मानित करने की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल घिनौना जो काम इस बीजेपी की सरकार ने किया है। अधिकारियों की ताकत नहीं है किसी की कोई काम कर सके। जब तक सरकार आदेश नहीं देती है तब तक कोई गोली नहीं चलाई जाती है। तो इसलिए साथियों, आपके माध्यम से हम तो जन जन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं, हम आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज किसानों के ऊपर गोली चलाने को सम्मानित किया गया है, कल को जो आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, कोई स्टूडेंट फेडरेशन, कोई भी आंदोलन करेगा उसके ऊपर भी सीधी गोलियां चलाई जाएंगी। अगर आज आपने आवाज ना उठाई, आज सबने आवाज ना उठाई, पत्रकारिता को भी गला घोट रखा है। अगर आपको सच की आवाज लिखते हो, आपके ऊपर भी केस किए जाते हैं, आपको भी डराया धमकाया जाता है। तो इसलिए हम तो ये आपके माध्यम से आम जन तक और इस गूंगी बहरी सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले समय में जल्द ही पूरा देशव्यापी प्रोग्राम दिया जाएगा, इस सरकार का चेहरा और नंगा किया जाएगा। क्योंकि हमने कल, हमारी 17 तारीख थी जो माननीय कमीशन के सामने, उस समय हमने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जितनी भी वीडियो थे, जितने वहाँ पर अत्याचार हुए हैं, उसके क्लिप वाइज लिख लिख कर उनको दिया है। और कोशिश करेंगे, आप पत्रकार साथियों को भी वो मैं वीडियो क्लिप भेजूंगा, तो आप जनता तक उसको भी दिखाना। अब मैं अपील करूंगा हमारे सीनियर नेता प्रकाश मेहरा जी से, वो भी अपनी बात रखें। सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें लखविंदर जी ने सारी बातें आपको बता दी। जिस प्रकार से हम एमएसपी, कृषि कानून और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जो आंदोलन 13 फरवरी से चला हुआ है, उसमें जो है पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के साथ साथ हरियाणा से उसमें 3 दिन दूध की सेवा, एक हफ्ते के अंदर 3 दिन दूध की सेवा हरियाणा से जाती है। ये भाजपा सरकार किस प्रकार के फैसले कर रही है? भाजपा के नेता जो जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने शुभकरण को शहीद किया, उन आईपीएस या एचपीएस अधिकारियों को अगर सम्मानित करती है तो इससे घिनौना काम तो कोई और हो नहीं सकता। कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से कोई गोली नहीं चलाई, उनको सरकार का आदेश था और सरकार के आदेश पर ये गोलियां चलाई गई। और किस प्रकार का कर रहे हैं देखिए, जो तिरंगे में लिपट के हमारे जवान आ रहे